हेलो ट्रेडर्स, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। और आज 25 है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। वीडियो के अंदर क्या समझेंगे आज उसको समझते हैं। सबसे पहले आई हैव टेकन फ्यू ट्रेड्स रिसेंटली जो कि फार्मा सेक्टर्स के हैं। क्यों लिए हैं वो समझेंगे। और कुछ पास्ट में मैंने ट्रेड लिए थे, उनका टारगेट अचीव होने वाला है तो उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी को भी समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई से कि मैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ इंट्राडे ट्रेडर, यू कैन से स्विंग ट्रेडर। और ऐसा नहीं है कि जितनी अपॉर्चुनिटी दिखती हैं सब में ट्रेड कर लो। तो सबसे इस चीज़ को अगर आप लोगों ने सीख लिया तो मुझे नहीं पता आपका 2025 ईयर कैसा गया ट्रेडिंग में, बट आई कैन से कि आपका 2026 जो होगा वो एक प्रॉफिटेबल ईयर जाएगा। बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे अगर इस चीज़ को अपने दिमाग में आप फिट कर लेते हो। तो लोग करते क्या हैं, या मोस्टली ट्रेडर्स करते क्या हैं, वो कोई भी सेटअप जो उनको दिखता है, फॉर एग्जांपल उनका कोई सेटअप था जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, एज्यूम करते हैं, और उनको सेटअप दिखा, वो उस पर डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं। मतलब 5 स्टॉक पे अगर सेम सेटअप दिख रहा है वो ट्रेड ले लेंगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। आपका सेटअप है, चलता है, दैट इज़ ओके, बट सेटअप की एक्यूरेसी इंक्रीज करने के भी पॉइंट्स होते हैं। और कि बहुत सारे ट्रेडर ऐसा करते हैं कि यार ठीक है सेटअप बना है या थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, 100% उनके सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी वो ट्रेड ले लेते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देख के कि यार ये तो ऊपर चले ही जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। मेरे को काफ़ी स्टॉक दिखे थे जिसमें से मैंने कुछ पे भी ट्रेड नहीं लिया है। आई एम स्टिल वेटिंग। तो ट्रेडिंग में अगर आपने पेशेंस सीख लिया तो आपका ऑलमोस्ट 80% काम तो डन हो गया। 20% है आपको एक अच्छा सेटअप ढूंढना है, ट्रेड करना है, बस। बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। आप सिर्फ पैसा मूव करा, ऊपर स्टॉक मूव करा, आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। यू कैन नॉट अफोर्ड दिस। आपको लॉस हो ही जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखो और अच्छे मूव मिलते हैं, अच्छे सेटअप मिलते हैं। आई विल शो यू आज के सेटअप। तो स्क्रीन पे चलते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट करें। सो तो मैंने फार्मा सेक्टर में ट्रेड करा, ट्रेड्स लिए हैं एक्चुअली में। देखते हैं क्यों ट्रेड लिए हैं। एक स्टॉक तो ऑलरेडी आई थिंक आज 2% अब चला गया है। मैंने कुछ इसमें विश लिस्ट में ऐड कर लिए थे, वॉच लिस्ट में। सो आई विल स्टार्ट विद अजंता फार्मा। राइट। तो यार ये है आपका अजंता फार्मा। इस पे एक ट्रेड लिया था। तो पहले सेटअप देखते हैं, सेटअप बना क्या है। आई विल रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स। अभी किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर्स को बाद में समझेंगे। पहले ट्रेड ही क्यों लिया है पहले उसको समझते हैं, राइट। तो दिस इज अजंता फार्मा एंड इसमें मैंने आपको हमेशा बोला है कि यार ट्रेडिंग में सबसे बेसिक चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बेस पे ट्रेड लो और एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 10 स्ट्रैटेजी लगा के 10 चीज़ें देख के कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हमेशा काम करती हैं हर एक फील्ड में, ठीक है। तो सिमिलरली ट्रेडिंग में जो बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्यों बनता है, रेजिस्टेंस क्यों बनता है, मैंने अपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल की वीडियो में बता रखा है। और आने वाले दिनों में कुछ और वीडियो फंडामेंटल्स के ऊपर निकालूंगा, उसके ऊपर आप देख सकते हो। बट अभी के लिए समझते हैं कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसके बेस पे सिंपल ट्रेड लो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसमें देखते हैं इसमें हुआ क्या। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ चार्ट को। ओके, दिस इज़ द चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। इस पॉइंट से जुलाई 2024, ठीक है, जुलाई 2024 से लेके एक सपोर्ट लाइन बनी। आप देख रहे हो ये जो सपोर्ट लाइन है कितनी स्ट्रेट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि भाई एग्जैक्टली सेम पॉइंट से स्टॉक रिवर्स हुआ है। कोइंसिडेंस नहीं होता है। उस टाइम उस पॉइंट पे बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड थी, दिस इज डिमांड, ऊपर चला गया, दिस इज डिमांड, ऊपर चला गया। चलो ठीक है, ऊपर चला गया, मिस कर दिया हमने, इस पॉइंट पे नहीं लिया होगा। अब एक रेजिस्टेंस लाइन देखते हैं। इसका जो टॉप था, जो कि 10 सितंबर 2024 पे इसका टॉप बना एक,
रेजिस्टेंस लाइन का, और इससे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन जो ड्रॉ करी है, 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, 4 टच पॉइंट। तो ऐसे समझना एक दीवार है या एक वॉल है, नीचे से आपका स्टॉक का प्राइस आके एक बार इस पे टक्कर मार रहा है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, नहीं ब्रेक कर पाया, देन नीचे गया, देन दोबारा करा, देन दोबारा करा, देन दोबारा करा। जितनी बार आपका इस पर फोर्स मारेगा उतना आप वैसे समझो सपोर्ट लाइन वीक होती चली जा रही है आपकी, ठीक है, और एक पॉइंट में वो उसको ब्रेक करके ऊपर ही चला जाएगा। तो यही आपका होता है स्टॉक में भी। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनी, और रेजिस्टेंस लाइन 2024 सितंबर से बनी हुई है, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो इसको इसने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया है, राइट, रेजिस्टेंस लाइन पे ब्रेकआउट मिला हमको। अब इस ब्रेकआउट को देखते हैं। सो आप ये देखो ना, इसका वॉल्यूम जो था, इसका वॉल्यूम 42K, 31K। नेक्स्ट डे इस पे जो वॉल्यूम बना है 100K बना है, ठीक है, 3x हो गया, 2x 3x हो गया, 2.5x जो पिछले दिन का वॉल्यूम था। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यार वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके जस्ट नेक कैंडल में 154K वॉल्यूम हाइट डबल ट्रिपल हो गया है, ब्रेकआउट हो चुका है, क्यों ना ट्रेड लो, 100% ट्रेड लो। सो आई हैव टेकन अ ट्रेड एट दिस पॉइंट, और कल गैप अप खुला। सो मैंने ट्रेड कब लिया था, 22 दिसंबर को लिया था, 23 दिसंबर को ट्यूसडे को गैप अप खुला है और मस्त सेलिंग आई। तो विच मीन्स मेरे को यहाँ पे लॉस दिख रहा था। तो लॉस दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, ठीक है, गलत हो भी सकते हैं अगर नीचे जाता तो, बट मेरे एग्जिट की स्ट्रेटजीज थी कब मैं इसको ट्रेड को एग्जिट करूँगा। मेरा ये था स्टॉप लॉस, 2538 पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो जब तक इस पॉइंट तक नहीं आएगा तब तक आई विल होल्ड इट, जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक आई विल होल्ड इट। तो एक रेड कैंडल बनी ऑब्वियसली, जो 23 तारीख था उस दिन लॉस दिखा रहा था मेरे P&L के अंदर। और आप चेक करो आज विच इज़ 24 को, आई मीन कल, ये गैप अप खुला सीधा। तो जो 23 को जितना भी ये नेगेटिव गया था वो सारा इसने कवर करा और गैप अप खुला है। ये जो गैप है ना, यही आप खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दबा के बाइंग आइए, ठीक है। बट स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई करा तो ये बड़ी सी विक बता दी, अपर विक क्या बताती है, सेलिंग प्रेशर बताती है, दैट इज़ ओके, बताने देते हैं। और यहाँ पे सेल होके यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। अभी स्टॉक ऑलरेडी प्रॉफिट में है, और हो सकता है थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आए, क्योंकि अभी अभी आपका, तो जब भी स्टॉक मूव कैसे करता है, स्टॉक ने एक आपका ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर भागा। कुछ स्टॉक होते हैं जो सीधा ही ऊपर भाग जाते हैं, लाइक ऊपर भागा और बाइंग आई और बाइंग आई, और वो अच्छा खासा ऊपर मूव दे देंगे, आपका टारगेट अचीव करा देंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पहले से बाय करके बैठे होते हैं, यार वो सोचते हैं, या ग्रीड सब में होती है, ठीक है, पैसा हर किसी को बनाना है। तो बहुत लोग जिन्होंने इस पॉइंट पे बाय करा होगा, इस पॉइंट पे, वो सोच रहे होंगे यार ये जो है इस पर ब्रेकआउट हुआ है और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बहुत सारे नए बायर्स घुस रहे होंगे, बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे नए बायर्स घुस रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका सेलिंग आ ही रही है। अब ये जो सेलिंग आ रही है ये नीचे तक आएगा, और हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्या होगा, हम डिसीजन कब लेंगे, जब यार ये नीचे आता है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, तो रेजिस्टेंस लाइन जब भी ब्रेक होती है ऊपर जाता है स्टॉक, उसके बाद जब वो मूव करके नीचे आता है तो सेम रेजिस्टेंस लाइन एज अ सपोर्ट काम करती है। आप इसको नोट बना लीजिए, ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, लाइक आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत आसान और प्रॉफिटेबल बना देगा। तो whenever a stock breaks the resistance line, then that line automatically become a support line। तो आप ऊपर से स्टॉक को नीचे आने देते हैं, दैट इज़ ओके। एंड और अगर इस रेजिस्टेंस लाइन पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो वी कैन ऐड इवन मोर पोजीशंस। तो हमने जब मैंने स्टार्ट में बाय करा, मैंने इस पॉइंट पे बाय करा, और जो था मैंने कुछ एक्स क्वांटिटी डाल दी। बट क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट पे अगर आप बाय करते हो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इस रेजिस्टेंस लाइन पे दोबारा सपोर्ट ले तो इसमें और क्वांटिटी भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सेटअप। यहाँ पे हमने बाय करा है दिस पॉइंट पे, इसके हाई पे बाय करा है। बहुत सारे लोग होते हैं यार हाई पे बाय कर रहे हैं, क्यों बाय कर रहे हैं, अगले दिन गिर गया तो क्या होगा, बट दैट इज़ ओके। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि कंफर्ट में बैठ के पैसा नहीं बनता है।
सो यहाँ पे बाय करा और टारगेट इज़ दिस विच इज़ 12%, जो कि आपका इस हाई के बराबर है, इस पॉइंट तक 12% टारगेट। बट अगेन अगर स्टॉक और अच्छा ऊपर मूव करेगा तो आई विल मूव माई टारगेट टू दिस, जो हाई है 3476, जो कि बनता है आई थिंक 26%, विच इज़ ऑल्सो अचीवेबल। बट अभी के लिए 12% टारगेट रखते हैं, छोटा टारगेट। एसएल जो है, एसएल डायरेक्टली ये जो लो बनाया था इसने, ये लो है इसका एसएल, तो ये हो गया अजंता फार्मा। सेकंड स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक है आपका लॉरस लैब। ठीक है, इसमें सेटअप बना था। सेटअप पहले दिखाता हूँ क्या बना है। यार ये स्टॉक अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब मेरी जितनी भी वीडियो देखोगे आप पास्ट की या आने वाली, सेम कॉन्सेप्ट होंगे हर वीडियो में। ऐसा नहीं कि मैं एक नई स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ, सेम स्ट्रेटेजी खुद प्रैक्टिस करता हूँ एंड जो कि काम करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा काम करते हैं, दे आर द वेरी फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, और उनको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो पैसा तो लूज़ हो ही रहा है फिर आपका। तो दिस इज़ 7 अप्रैल 2025, यहाँ पे से लेके मैंने एक सपोर्ट लाइन बनाई यहाँ तक, राइट, दिसंबर 25 तक, अप्रैल 25 से दिसंबर 25 तक। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ डेली कैंडल पे, हुआ क्या है देखते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, देन यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया, एक रेजिस्टेंस बनाया इसने, इस पॉइंट के ऊपर जा नहीं पा रहा था, जो कि नवंबर से लेके दिसंबर का एक रेजिस्टेंस था। सम हाउ इस रेजिस्टेंस को इसने फाइनली ब्रेक करा है। तो अगेन जब ब्रेक करा इसने फाइनली, एक अच्छे वॉल्यूम से भी करा है, कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं था। तो अगर आप इसकी लास्ट कैंडल का ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखोगे 870 के, ओके, दिस इज 2.84 मिलियन, ऑब्वियसली 2.5x से ज़्यादा वॉल्यूम है, तो अच्छे वॉल्यूम से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, गुड। इस पॉइंट पे मैंने आई थिंक देखा नहीं था 19 को, क्योंकि मैंने एनालिसिस आई थिंक 22 को करा था, तो मैं खरीद चुका होता, तो वो तो नहीं हुआ। देन अगले दिन अगेन ये ऊपर गया, 2-3% ऊपर गया। अब इस पॉइंट पे इसको बाय कर सकते थे, बट मैंने इस पॉइंट पे अभी इसको बाय नहीं करा। क्यों नहीं बाय करा? तो अगर आप इसको देखोगे ये 2% अप था, और तो अभी इसको बाय नहीं करा। अगले दिन ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा था, देन अगेन क्लोज ऊपर करा, और अभी थोड़ा और ऊपर है, तो मेरी बाइंग रेंज से अभी थोड़ा ऊपर है, तो इसको अभी मैंने तो बाय नहीं करा, 4% ऊपर है। अगर मैं इस पॉइंट पे इसको बाय कर भी लूँ तो नीचे आते वक्त अगेन अगर उल्टा जाता है और एसएल मेरा ट्रिगर करता है तो मेरे को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो अभी इसको बाय नहीं करा है। व्हाट आई विल सी है इसमें, अगर ये रिवर्स करता है, हो सकता है ऊपर ही चले जाए, तो ऊपर चले गया तो कुछ कर नहीं सकते, इट्स अ मिस अपॉर्चुनिटी और दैट इज़ ओके। मतलब स्टॉक मार्केट कल नहीं बंद हो रहा है, स्टॉक मार्केट में और भी आपको अपॉर्चुनिटी विद टाइम मिलेंगी ही मिलेंगी। तो फोमो के चक्कर में एक गलत ट्रेड लेने से बेटर है आप अपना पैसा भी बचाओ, ठीक है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको रिवर्स आने देते हैं, नीचे आएगा, और ये जो लाइन है जो कि एज अ सपोर्ट की तरह अब बिहेव करेगी, इस पर अगर ये कोई बाइंग का सिग्नल देता है तो आई टेक अ एंट्री इन दिस। अभी के लिए इसको देखते हैं, मतलब आने वाले 2 वीक के अंदर पता चल जाएगा किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। उनो मिंडा, आई थिंक दिस इज समथिंग, बट इस पर मैंने ट्रेड अभी नहीं लिया है, तो अभी इस पर सेटअप बनाए हैं, इसको ब्रेकआउट होने देते हैं। अगर ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड लेंगे, एल्स वेट करो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, वेट करो, 2-3 हफ्ते में पता चल जाएगा क्या हो रहा है। इधर ब्रेकआउट देता है तो बाय करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देन ग्लेनमार्क, ये एक शॉर्ट लिस्ट करा था, ब्रेकआउट हो चुका है इसमें ट्रेड ले चुके हैं। अगेन सेम स्टोरी, अप्रैल 2025 से एक सपोर्ट लाइन बनी, एक रेजिस्टेंस लाइन बनी जुलाई 2025 से। तो इसने तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं बाइंग की, ठीक है। यहाँ पे एक हैमर बनाई, सपोर्ट लाइन पे हैमर बनना इज़ अ रिवर्सल सिग्नल, ठीक है, उस पर आप ट्रेड ले सकते हो, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं देखा स्टॉक, कोई बात नहीं। अगली कैंडल अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया,
इस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते थे, बट हर वक्त तो स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हैं, डेली भी मैं चेक नहीं करता, तो ये भी मिस हुआ, कोई नहीं। इस कैंडल पे ऊपर जैसे ये गया, इस पर वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा आया, इस पर हमने ट्रेड लिया, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर हमने ट्रेड ले चुके हैं इस पर, जो कि एक अच्छा खासा ऊपर है। देन अगले दिन ऊपर जाने का ट्राई करा, बट इसको थोड़ा रिजेक्शन मिला, देन एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, दैट इज़ ओके। तो हाई चांस है अभी ये रीटेस्ट के लिए नीचे आएगा, और अगर यहाँ पे अगेन कोई बाइंग का सिग्नल देता है विच इज़ गुड, तो ऊपर रिवर्स कर जाएगा, और नीचे आता है तो भी ओके है। वी हैव, तो ट्रेड में घुसने से पहले अपना एसएल जरूर डिसाइड करो, ऐसा नहीं है कि आप रन टाइम पे अपना एसएल डिसाइड कर रहे हो। एक एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग तो आपको पता होना चाहिए निकलना कैसे है। आप इमोशंस को बीच में नहीं ला सकते कि हे भगवान ये क्या हो गया, आप क्या करूँ हड़बड़ी में। जैसे बड़ी सी रेड कैंडल है, अभी मेरे को लॉस दिखा रहा है इस पर अच्छा खासा, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लिया है तो लॉस भी दिखा रहा है। अब बट इस लॉस के चक्कर में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको सेल कर दूँ, क्या पता कल 4% अप ऊपर खुल जाए, है ना। तो पहले जो आपने प्लान बनाया है, प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। तो इसको वेट करते हैं, देखते हैं, पेशेंस इज़ एवरीथिंग। एंड जब ये नीचे जाएगा यहाँ पे देखते हैं कोई बाइंग का सिग्नल देता है, और हो सकता है बाइंग का सिग्नल दे तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूँ इसके अंदर, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो ठीक है, आई विल बी ओके विद लाइक एग्जिटिंग माई पोजिशन राइट हेयर। तो इसका एस एल ये बना रखा है, टारगेट ये है, अगेन 12% का अचीव करने का ट्राई करूँगा। तो डेली पे अगर आप ब्रेकआउट पे कोई भी ट्रेड लेते हो, 12% इज़ समथिंग जो आपको मिलेगा, उसके बाद रिवर्सल आ सकता है। तो 12% अगेन इसमें भी ट्राई करेंगे, इस पर भी ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं। सन फार्मा और था, सन फार्मा में अभी ट्रेड नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है उस पर बात करते हैं। मतलब सेटअप बन चुका था पहले ही, तो ठीक है। अगेन एक सपोर्ट लाइन बनी मस्त, जो कि जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 से एक रेजिस्टेंस लाइन बनी, और इसने ब्रेकआउट दिया। एट दिस पॉइंट इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट, और ये तो 14 नवंबर की बात है, ठीक है, स्टॉक नहीं देखा तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ब्रेकआउट दिया, देन इसने एक हैमर बनाया, इस पर बाय कर सकते थे, नहीं देखा उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक ऊपर गया, कितना मूव करा वो देखते हैं ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट के बाद 5% मूव करा, देन वापस आने लग गया। अब तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, जब भी एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो कुछ स्टॉक होते हैं जो ऊपर ही भाग जाते हैं, ठीक है, कुछ स्टॉक आते हैं जो कि रीटेस्ट के लिए आते हैं, तो ये स्टॉक उनमें से एक है। तो ये अब रीटेस्ट के लिए नीचे आया है, तो जब भी आपका ब्रेकआउट अगर मिस भी होते हैं ना, चिल करो, ऊपर आप महंगे प्राइस पे खरीद लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको लॉस बड़ा हो जाएगा। तो चिल करो, स्टॉक अगर नीचे आता है और अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो बाय करो। तो अब इस स्टॉक को देखते हैं, तो ये ऊपर, देन ये नीचे आ रहा है, और इस सपोर्ट लाइन पे अभी तक इसने सपोर्ट नहीं लिया। सपोर्ट, दिस कैंडल इज़ नॉट अ सपोर्ट कैंडल, ठीक है। क्यों? कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, तो आप इसके अगर पॉइंट गिनोगे ना, ऊपर रेड कैंडल के विच शोज अ सेलिंग सिग्नल, लोअर विच शोज अ बाइंग के पॉइंट, अगर आप देखोगे ना, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है। इट्स अ इनडिसिसिव कैंडल, इसको देख के सेलिंग कैंडल मत समझ लेना, या इसको हैमर मत समझ लेना। वो कर दोगे तो आपने कैंडल के इंटरप्रिटेशन में ही गलती कर दी, जब आपने इसके जो रॉ एलिमेंट था उसी में ही गलती कर दी, तो आपका एनालिसिस गलत ही होगा, करेक्ट। तो अब इस पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं। देखते हैं आने वाले 3-4 दिन में, एटलीस्ट एक वीक के अंदर इसको पता लग जाएगा यहाँ पे पैटर्न क्या बना रहा है, और अगर ये यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल देता है, ओके, तो इस पर ट्रेड ले लेंगे। और वो देखते हैं, वो इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। तो अभी इस पर ट्रेड नहीं लिया है, इस पर वेट करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। अगेन सेम ही चीज़ होगा, तो एस एल पे छोटा बनेगा, ये सबसे खास बात होती है। आप जब भी दो पॉइंट होते हैं ट्रेड में एंट्री करने के, वन इज़ आपका सपोर्ट पे, वन इज़ आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में आपका अगर आप एंट्री ले रहे हो, एसएल जनरली बड़े होते हैं आपके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस वाले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होता विच इज़ दिस, तो मेरा एसएल क्या होता मैं बताता हूँ। मेरा एसएल ये होता, दिस पॉइंट, दिस वुड बी माई एसएल। जो स्विंग लो लगाया ना, इसको मैं एसएल लेता अपने लिए, और से फ़ोन आता तो इस वाले को, बट अगेन बड़ा एसएल अगेन इज़ रिस्की, तो बड़े एसएल पे जा नहीं सकते थे, बट हाँ दिस वुड बी माई एसएल। बट यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है, तो मेरा सपोर्ट जो
कैंडल बनेगी ना, जिस कैंडल पे उसने सपोर्ट लिया है उस कैंडल का लो होगा, इतना ही सिंपल है। रिस्क आपका मिनिमल हो गया, ठीक है, और आपको अच्छे खासा प्रॉफिट मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा मिलता है इसमें। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ठीक है, ये हमने 4-5 स्टॉक की बात तो कर ली कि यार ऐसे ऐसे होगा तो ये करेंगे, ये किया है। अब देखते हैं कि यार फार्मा ही क्यों। कुछ टाइम पहले मैंने आईटी में करा था, तो आईटी के अभी मेरे अच्छे खासे स्टॉक, मैंने 2 टीसीएस एंड विप्रो ले रखे थे और अभी भी वो अपसाइड मूव दे रहे हैं। मैंने आज ही उसका मतलब कल ही उसका वो करा है, रोल ओवर करा है, फ्यूचर रोल ओवर। फ्यूचर रोल ओवर क्या होता है बाद में कभी किसी और दिन किसी वीडियो में बताएंगे, अगर नहीं पता है तो अब फार्मा सेक्टर देखते हैं, क्यों ट्रेड लिए फार्मा के स्टॉक में। तो दिस इज फार्मा का चार्ट। अगेन मैंने पिछली वीडियोस में भी बोल रखा है कि अगर आपका इंडेक्स ही ऊपर नहीं जा रहा, इंडेक्स बोल रहा है कि भाई मेरे को तो मूव ही नहीं करना, तो स्टॉक आपका कितना भी अपसाइड मूव का दिखा रहा हो वो फॉल कर ही जाएगा, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा वो फेल करेगा। तो इससे अच्छा है ऐसी जगह पे जाओ ही मत जहाँ पे चांसेस हों लॉस होने के। तो इसका इंडेक्स देखते हैं, अक्टूबर 2024 से लेकर एक रेजिस्टेंस लाइन बनी, अप्रैल 2025 से एक सपोर्ट लाइन बनी। आप ये देख रहे हैं, ये जो सपोर्ट लाइन है अप्रैल 2025, बाकी स्टॉक में भी अप्रैल 2025 से ही एक सपोर्ट लाइन बनी थी, ठीक है। रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है सब में, बट दैट इज़ ओके। तो एक रेजिस्टेंस लाइन बनी और ये रिसेंटली हर इसने सपोर्ट पे एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे नीचे की तरफ मूवमेंट आया एंड देन इसने ब्रेकआउट दिया। इसमें वॉल्यूम इतना नहीं दिखेगा आपको, इसने ब्रेकआउट दिया, देन ऊपर गया, देन नीचे गया, देन अगेंस्ट रेजिस्टेंस से रिवर्सल आया, देन अगेन ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो मूव कर रहा है, तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की, विच इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, बट स्टॉक लेवल पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है और इंडेक्स लेवल पे एटलीस्ट ये ट्राई कर रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में यहाँ पे पता लग जाए कि यार होने क्या वाला है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो स्टॉक जो भागेंगे आप सोच नहीं सकते हो, बट अगेन हो सकता है नीचे गिर जाए, 50-50 प्रोबेबिलिटी मान लो। तो अगर ये नीचे गिरता है तो अगेन स्टॉक भी नीचे जाएंगे और आपका एसएल ट्रिगर होगा। तो वही है, आपको अपने ट्रेड को मैनेज करना होता है। तो अगर ये नीचे जाता है इंडेक्स, तो फिर मैं अपने रिस्पेक्टिव स्टॉक में जाके चेक करूँगा कि कहीं वहाँ पे भी मुझे नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं क्या, और अगर वो दिखते हैं तो हो सकता है अर्ली एग्जिट कर लूँ, नहीं दिख रहे हैं तो एसएल अगर ट्रिगर होता है तो एसएल पे एग्जिट कर जाएंगे। तो सिंपल सी फार्मा का एनालिसिस था। अब पास्ट में कुछ ट्रेड लिए थे, उनको बस उनका रिव्यू कर लेते हैं। मैंने पास्ट में जेके टायर लिया था जो कि टारगेट देने ही वाला है। जेके टायर देख रहे हो, टायर की कंपनी पैसा बना के दे दिया। डिटेल में ही जाऊँगा क्यों दिया था ट्रेड। एक सपोर्ट लाइन बनाई, रेजिस्टेंस लाइन बनाई, अच्छी खासी ब्रेकआउट हुआ, अच्छे वॉल्यूम से हुआ, इस पॉइंट पे बाय करा था और इस पॉइंट से ऊपर तक वो अभी 30% अप गया है, ठीक है। और मैंने अभी इसका टारगेट जो है ये हाई रखा हुआ है, दिस हाई इज़ माय टारगेट, जो कि 556 पे है। और अगर ये अचीव होता है तो कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, 34% का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी भी है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ही उस पॉइंट पहुंचेगा सेल मार देंगे। तो हाँ, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, अर्ली एग्जिट कर लेते हैं। स्टॉक देखा ऊपर गया, एक नेगेटिव रेड बनी, वो सोचेंगे इतना सारा प्रॉफिट मिल रहा है, इसको क्यों हाथ से जाने दें, करेक्ट। बट थोड़ी सी इंटीग्रिटी लाओ भाई, रूल्स होते हैं। तो आपने ट्रेड लेने से पहले सोचा था ऊपर जाएंगे, नीचे की तरफ मूव करेगा तो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, बट थोड़ा सेलिंग का सिग्नल तो लगे। एक रेड कैंडल का मतलब सेल नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कल को नीचे जाएगा, इसका मतलब है कि हाँ कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है और हो सकता है नई बाइंग भी आ जाए। तो दिस इज़ लाइक टारगेट, इस पर वेट करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि इस टारगेट पे अचीव करते ही पूरा सेल मार देंगे, विल ट्राई टू सी कि पार्शियल क्वांटिटी सेल करना है और हो सकता है मैं होल्ड करूँ इसको और के ऊपर, बट दैट टोटली डिपेंड्स उस पॉइंट पे, उस टाइम पे क्या पैटर्न बनाने जा रहा है। सो एवरीवन, ऑल द ट्रेडर्स जो नए लोग हैं इस चैनल पे आए हैं, फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत आई नो लेंथी वीडियो बनती हैं बट डिटेल्ड में होंगी और अच्छा कंटेंट है। आप 10 कोर्सेज देख लोगे इंटरनेट पे, 10 लोगों की वीडियो देख लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है।
आई वुड से कोई एक बंदे को पकड़ो, उसकी वीडियोस देखो और उसकी स्ट्रेटेजी या उसके फंडामेंटल्स को समझने का ट्राई करो, क्योंकि काम करता है। आप डेली एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे जंप करोगे, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पे जंप करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको एक ही स्ट्रैटेजी को, एक ही टाइप ऑफ नॉलेज को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करना होगा, फिर आपको एक उस डेटा पॉइंट पे रिजल्ट पता लगेंगे कि ओह ये काम करती है नहीं करती है। सपोर्ट लाइन हज़ारों साल से काम कर रही है, नॉट हज़ारों साल बट 100 साल से काम कर रही है, राइट। तो क्यों नहीं इस पर ट्रेड करते आप लोग। इधर उधर कोई क्विक टिप नहीं होती है कि यार ये कर लो, ये चीज़ होंगी तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टॉक में। सपोर्ट रजिस्टेंस बनाओ, बाइंग सिग्नल पे बाय करो और मूवमेंट जो आएगा उसको कैप्चर करो। अब ठीक है, चैनल को फॉलो कर लेना, नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब, फॉलो जो भी है। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज़ डू फॉलो, शेयर करो, सेव करो। बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, तो बहुत सारे लोग आप में से होते हैं जो कि लॉन्ग कंटेंट को देखना प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप लोगों के लिए सेम कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी इन फॉर्म ऑफ रील्स जल्दी आ जाएगा। और बहुत सारे लोग जो कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे ओके होते हैं, तो यूट्यूब पे पूरी वीडियो लाइव हो जाएगी। यूट्यूब पे पूरी वीडियो देखें एंड प्लीज़ टेक एक पेन एंड पेपर जरूर रख लेना अपने पास, क्योंकि जो मैंने वीडियो के अंदर बताया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट एक्चुअल में ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम से 10x कर देगा। और आई होप दिस क्रिसमस पे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला। एंड न्यू ईयर के लिए भी अगेन आई विल मेक सम वीडियोस न्यू ईयर पे भी। तो बहुत सारे लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी जो कर रहे हैं बट इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे या प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे, उन लोगों के लिए भी आई विल मेक सम वीडियोस। और थैंक यू सो मच, मैरी क्रिसमस।